So hey guys, दोस्तों नमस्कार, दिस इज शुभदीप एंड वेलकम टू माय चैनल व्हिच इज लोन राइडर एस। आज हम फिर से आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ और इस वीडियो में आज हम एक मिथ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है बहुत लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि आई रिसेंटली अपग्रेडेड टू रोड बाइक। पहले मैं एक MTB चलाता था, अभी मैं एक रोड बाइक चलाता हूँ, सो आई अपग्रेडेड टू रोड बाइक। और ये भी मैंने सुना है कहते हुए जो लोग ज्ञान देना पसंद करते हैं वो लोग, इफ यू आर बिगिनर देन यू शुड गो फॉर MTB फर्स्ट, यू शुड लर्न हाउ टू राइड अ MTB, देन यू शुड राइड a road bike. If you want to ride a road bike, then you should first choose a MTB and then switch to a road bike. ऐसा ज़्यादा मैंने सुना है और आज हम इसी मिथ के बारे में बात करने वाले हैं और पूरा डिस्ट्रॉय करने वाले हैं इस मिथ को। एंड दिस वीडियो इज अबाउट रोड बाइक वर्सेस माउंटेन बाइक। तो इसी के साथ विद फर्दर वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रोड बाइक वर्सेस माउंटेन बाइक। सो ये इसी चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले। जैसे कि मैंने बताया, तो यूजुअली मैं टेक्निकल स्टफ से ज़्यादा शुरू करना पसंद करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले टेक्निकल स्टफ के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकली इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है या फिर कैसे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो है ऊपर से शुरू करते हैं वो है हैंडल बार। तो हैंडल बार दोनों का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। एक होता है ड्रॉप बार और एक होता है फ्लैट बार। यूजुअली MTBs का बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हैंडल बार होता है, 700 mm, 720 mm, 680 mm ऐसा साइजेस का हैंडल बार्स आता है, फ्लैट बार्स आता है। और रोड बाइक्स का ड्रॉप बार्स आता है, वो भी बहुत तरह के साइजेस में होते हैं, वो भी थोड़ा सा लार्जर साइज में भी होता है, शॉर्टर साइज में भी होता है, एज रिक्वायर्ड बाय द बाइकर या फिर जो राइडर है उनके हिसाब से वो लोग हैंडल बार्स चूज करते हैं या फिर बाइक्स के हिसाब से दिए जाते हैं। बट हैंडल बार्स जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। यूजुअली आप देख के ही बता सकते हो, एक होता है ड्रॉप बार, एक होता है फ्लैट बार, सो इट्स टोटली डिफरेंट। और उसके बाद आते हैं टायर्स। टायर्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, ज़्यादा लोगों को पता है माउंटेन बाइक्स का टायर्स मोटा होता है, रोड बाइक्स का टायर्स पतला होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आपने ज़्यादातर माउंटेन बाइक्स देखे हैं या फिर कोई भी बाइक देखा है यूजुअली रास्ते पे या फिर कोई भी नॉर्मल साइकिल्स भी देखे हैं, उनके टायर्स के हिसाब से अचानक से अगर आप रोड बाइक देखते हो तो उसका टायर बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, बिकॉज इट नीड्स स्पीड। तो इसी वजह से टायर्स जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। माउंटेन बाइक्स के टायर्स बहुत ज़्यादा ग्रिपी होते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं जिसकी मदद से आप इजीली ऑफ रोडिंग कर सकते हो या फिर माउंटेन्स पे जा सकते हो या फिर डिफरेंट ट्रेल्स पे राइड कर सकते हो। बट यूजुअली रोड बाइक्स के टायर्स जो होते हैं यूजुअली या तो एंड्योरेंस या फिर ऑन रोड या फिर ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बने होते हैं। तो उसके हिसाब से रोड बाइक के टायर्स बहुत ज़्यादा फ्लैट होते हैं, दिखने में बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। अगर आप डायरेक्टली उसको देखते हो पीछे से तो बहुत ज़्यादा एक फ्लैट टाइप का लुक आता है। बट माउंटेन बाइक्स के टायर्स और रोड बाइक्स के टायर्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। और उसके बाद आते हैं फोर्क पे। तो यूजुअली माउंटेन बाइक्स पे सस्पेंशन रहता है, सस्पेंशन फोर्क रहता है। जैसे कि मेरा यहाँ पे एक्स्ट्रा पे XCM का ऐसा Suntour XCM का 120 mm का सस्पेंशन लगा हुआ है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्मूथ। बट अगर मैं अपनी रोड बाइक की तरफ देखूँ जो कि स्कॉट स्पीडस्टर 20, उसके साथ मुझे एक कार्बन का रिजिड फोर्क मिल जाता है, जो कि है मतलब यूजुअली रोड बाइक्स का जो फोर्क होता है वो काइंड ऑफ ऐसा ही होता है। ये सिंपल एक रिजिड फोर्क रहता है क्योंकि आपको सस्पेंशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डैम्पिंग की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सस्पेंशन अगर आता है तो उसके हिसाब से आपका स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो रोड बाइक के अंदर या फिर रोड बाइक में सस्पेंशन होने का कोई मतलब नहीं रहता। तो इसके लिए रोड बाइक्स comes with rigid forks and MTBs comes with suspension। तो उसके बाद आ जाते हैं सबसे मेन पार्ट पे हमारे साइकिल का, जो की है फ्रेम। तो एक साइकिल का फ्रेम सबसे ज्यादा मेन होता है और माउंटेन बाइक्स का और रोड बाइक्स का फ्रेम बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। एक माउंटेन बाइक का फ्रेम आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है और एक रोड बाइक का फ्रेम कुछ ऐसा दिखता है। यूजुअली आपका टॉप ट्यूब और बॉटम ट्यूब जो है उनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर आपका क्रॉस कंट्री माउंटेन बाइक है तो उसके टॉप ट्यूब और बॉटम ट्यूब में बहुत ही ज़्यादा कम गैप रहता है और रोड बाइक्स में वो गैप जो है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। बट यूजुअली फ्रेम का स्टाइलाइजेशन या फिर फ्रेम का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू योर रोड बाइक, टू मेक योर पोजीशन मोर एग्रेसिव, टू मेक योर पोजीशन मोर एरोडायनामिक। और फ्रेम्स को डिज़ाइन किया जाता है ज़्यादा स्पीड्स को अचीव करने के लिए। बट माउंटेन बाइक्स का फ्रेम जो है वो यूजुअली ज़्यादा ऑफ रोड्स या फिर ज़्यादा बम्पी रोड्स या फिर बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन लेने के बने होते हैं। और उसके बाद आते हैं मेन चीज़ पे, जो कि गियर रेशियोज। तो गियर रेशियोज में अगर मैं सबसे पहले बता दूं तो मेरा दोनों यहाँ पे जो बाइक्स है, एक है स्पीडस्टर 20 और एक है एक्स्ट्रा 5, तो इन दोनों में 2x10 स्पीड लगा हुआ है। मेरे स्पीडस्टर में है टियाग्रा, पूरा ग्रुप सेट जो है वो टियाग्रा का
है और मेरे एक्स्ट्राडा में है डियोरे। तो डियोरे का पूरा फ्रंट डियोरेलियर, रियर डियोरेलियर एंड शिफ्टर्स एवरीथिंग इज फ्रॉम शिमानो डियोरे। और ये दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही 10 स्पीड है, बट टियाग्रा इज फॉर रोड बाइक्स। मतलब रोड बाइक्स का गियर रेशियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। सामने का जो आपका क्रैंक सेट है उसमें टीथ्स बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, 50-52 टीथ्स का क्रैंक सेट रहता है। माउंटेन बाइक्स में 32 टीथ या फिर उससे भी कम रहता है, बहुत ही छोटे छोटे क्रैंक सेट मिलते हैं, क्योंकि यूजुअली आपको हाई हिल्स पे क्लाइंब करना है, ज़्यादा एलिवेशन पे क्लाइंब करना है, तो उसके लिए आपको छोटा क्रैंक सेट चाहिए होता है। और अगर आपको स्पीड अचीव करना है ज़्यादा, तो उसके लिए आपका ये बड़ा क्रैंक सेट चाहिए होगा, तो उसकी मदद से आप ज़्यादा स्पीड अचीव कर पाओगे। और उसी के साथ साथ कैसेट पे आ जाते हैं, तो कैसेट में भी आपका यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। रोड बाइक्स का कैसेट यूजुअली बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनका रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, छोटा कैसेट होता है। जितना छोटा होगा उसके हिसाब से आपका केडेंस जो है वो कम होता जाएगा। और अगर माउंटेन बाइक्स पे चले जाते हैं तो मेरे यहाँ पे मेरे एक्स्ट्राडा में 1142 टीथ का कैसेट लगा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। यूजुअली आपको हिल क्लाइंब करने के लिए ऐसा बड़ा सा कैसेट चाहिए होता है। तो सिंपल भाषा में आपके रोड बाइक पे आपका सामने का क्रैंक सेट जो है वो बड़ा होता है, माउंटेन बाइक्स में वो छोटा होता है, एंड आपका रोड बाइक्स का कैसेट जो है वो छोटा होता है और माउंटेन बाइक में वो बड़ा होता है। तो गियर रेशियोज टोटली डिफरेंट है दोनों के हिसाब से। तो उसके बाद चले आते हैं छोटी छोटी चीजें पे, जो कि स्टेम। तो स्टेम यूजुअली रोड बाइक्स का जो स्टेम होता है वो यूजुअली थोड़ा सा लॉन्गर होता है या फिर लॉन्ग स्टेम होता है, ताकि आपका पोजीशन जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो सके, ज़्यादा एरोडायनेमिक हो सके। बट माउंटेन बाइक्स के लिए आपका हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसीलिए आपका छोटा स्टेम दिया जाता है ताकि आप बेटर उसको हैंडल कर पाओ। तो उसके बाद चले आते हैं ब्रेक्स पे। तो यूजुअली मेरे यहाँ पे मेरे एक्स्ट्राडा में यहाँ पे टेक्ट्रो का ब्रेक्स दिया हुआ है और मेरे स्पीडस्टर पे यहाँ पे शिमानो का ब्रेक्स दिया हुआ है। तो मैं ब्रांड्स की तरफ नहीं जाता हूँ, बट ब्रेक्स के हिसाब से ब्रेक्स का लुक वाइज या फिर लीवर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। रोड बाइक्स में आपका ब्रेक लीवर और गियर शिफ्टर्स दोनों एक ही होता है, मतलब पूरा शिफ्टर्स पे आपका ब्रेक भी रहता है और गियर शिफ्टर्स भी रहता है। बट माउंटेन बाइक्स के हिसाब से ब्रेक अलग होता है और शिफ्टर्स अलग होते हैं, सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इन दोनों में। और उसके बाद चले आते हैं एरोडायनामिक्स या फिर वेट की तरफ। तो यूजुअली रोड बाइक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइटर होते हैं। मेरा यहाँ पे स्पीडस्टर जो है 10 किलोज का है एंड माउंटेन बाइक्स लाइटर नहीं होते ऐसा मैं नहीं कहूँगा। मेरा एक्स्ट्राडा जो है वो 13.8 किलोज का है। तो ये ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, मतलब बट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब माउंटेन बाइक्स यूजुअली थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें लगी हुई रहती है। अगर ड्यूल सस्पेंशन होता है उसका तो वेट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, पर उसके हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। रोड बाइक्स का वेट कम किया जाता है ताकि आप ज़्यादा स्पीड्स अचीव कर पाओ, और रोड बाइक्स जो है वो ज़्यादा एरोडायनामिक किए जाते हैं, क्योंकि आपको स्पीड अचीव करना है तो वेट भी कम होता है और एरोडायनामिक भी होता है। तो इसके हिसाब से आप स्पीड्स इजीली अचीव कर पाते हो अपने रोड बाइक्स पे एंड बिकॉज ऑफ द टायर्स ऑल्सो। बट माउंटेन बाइक्स पे भी आप स्पीड अचीव नहीं कर सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। उसमें भी आप आराम से, अगर आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। और अभी चले आते हैं, ये ज़्यादा टेक्निकलिटीज तो हो गया, अभी चले आते हैं लुक्स पे। तो लुक्स पे अगर हम आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है दोनों देखने में। रोड बाइक्स थोड़ा सा ऐसा एग्रेसिव टाइप का होता है ज़्यादातर, बट माउंटेन बाइक भी एग्रेसिव नहीं होते ऐसा मैं नहीं कहूँगा। ये यहाँ पे मेरा एक्स्ट्राडा का जो फ्रेम है वो क्रॉस कंट्री फ्रेम है, तो उसके हिसाब से ये भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव दिखता है अगर मैं इसके ऊपर बैठता हूँ तो। और रोड बाइक का तो ऑब्वियसली एग्रेसिव है। बट अगर हम दोनों कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं तो इसके बीच में भी बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं, जैसे कि ग्रेवल बाइक्स, साइक्लोक्रॉस बाइक्स, टूरिंग बाइक्स। ये कौन से कैटेगरीज है? ये सारे भी बहुत ही डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज होते हैं। साइक्लोक्रॉस यूजुअली रोड बाइक की तरह दिखता है, बट यूजुअली ऑफ रोड टायर्स लगे हुए होते हैं, उसमें ग्रेवल टायर्स लगे हुए होते हैं। और ग्रेवल बाइक्स भी काइंड ऑफ रोड बाइक की तरह दिखते हैं, बट यूजुअली ऑफ रोड सिचुएशंस हैंडल करने के लिए ग्रेवल बाइक्स बने होते हैं। तो ये कौन से बाइक्स हैं? तो दीज आर ऑल्सो कैटेगरी ऑफ बाइक्स। और वो मिथ के बारे में चले आते हैं कि अगर आप एक बिगिनर हो तो यूजुअली आपको एक MTB चूज करना चाहिए। हाँ, आपको एक MTB चूज करना चाहिए, बट ये टर्म गलत है कि आप पहले एक MTB चूज करो उसके बाद एक रोड बाइक की तरफ जाओ। You can also choose a hybrid, you can also choose different kind of bikes, that's up to you। अगर आप रोड बाइकर बनना चाहते हो या फिर रोड रेसिंग करना चाहते हो तो आप पहले भी, मतलब सबसे पहले आपको राइडिंग सीखना होगा। अगर आपको राइडिंग आती है तो डायरेक्टली आप एक रोड बाइक की तरफ जा सकते हो, बट विदाउट द क्लीटेड शूज़ ऑब्वियसली। अगर आप क्लीट शूज़ पहन के नया रोड बाइक लेके सबसे पहली बार राइड करने निकल पड़ोगे तो आप बहुत ही अचानक से सब कुछ नहीं सीख जाओगे। तो अगर आप चाहते हो तो डायरेक्टली आप रोड बाइक की तरफ जा सकते हो, बट इफ़ यू वांट अ माउंटेन बाइक देन ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर अ माउंटेन बाइक। बट ये मिथ गलत है,
that I upgraded to a road bike other than a mountain bike. I chose a road bike other than a mountain bike. ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक अलग कैटेगरीज है, दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, दोनों अलग सिचुएशंस के लिए बने होते हैं, दोनों अलग ट्रेल्स के लिए बने होते हैं, दोनों अलग ट्रैक्स के लिए बने होते हैं। और मेनली अगर आप डायरेक्टली एक ड्रॉप बार की तरफ चले जाते हो अदर देन अ फ्लैट बार, तो वो काइंड ऑफ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर आप सीखना चाहते हो तो सबसे पहले एक फ्लैट बार पे सीखो, उसके बाद आप ड्रॉप बार्स पे शिफ्ट करो। तो मैं यही रेकमेंड करना चाहूँगा। तो इसी के साथ इस मिथ को यहीं पे खत्म करते हैं और इस कंट्रोवर्सी को यहीं पे एंड करते हैं और इस वीडियो को भी एंड करने का टाइम आ गया है। तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर दबा देना, उसी के साथ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना और घंटे का बटन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ऐसे कंटेंट्स और भी देखने तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। आई होप यू एंजॉय द वीडियो और इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। तो दिस वीडियो वाज ऑन राडा एस साइनिंग आउट।